हाँ, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, या बोल अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. हु वांट्स टू बी द मॉनिटर? Oh, today no one wants to be the monitor. Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, okay. So, who wants to be the monitor for today's class? अच्छा, अभी तक चांस किसको नहीं मिला है? All of you just switch on your videos for a few minutes. Switch on it. अपना अपना वीडियो ऑन करिए जल्दी से. Pujit, did you get the chance to be the monitor? No, ma'am. हाँ बेटा. No, ma'am. Not getting properly. You are saying yes or no? No, ma'am. Okay. So, do you want to be the monitor for today's class? Okay, ma'am. Okay. So, today's monitor is Pujit. Okay. So, as we have discussed in our previous class, we started third chapter, right? थर्ड चैप्टर वी हैव स्टार्टेड इन आवर प्रीवियस क्लास. तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा एक्सरसाइज 3.1 के बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट सीबीएसई सर्कुलर व्हिच आई टोल्ड यू टू रीड. होपफुली ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रीड इट. एम आई राइट? Yes, ma'am. हैव यू रीड इट? Yes, ma'am. ओके. टाइप आई इन चैट बॉक्स दोज हु हैव रीड इट. चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप करो जिस जिसने पढ़ लिया है सर्कुलर को. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. नकुल, why you have not read it? Rama, मैम Ayush, डाउनलोड नहीं हो पा रहा था मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। डाउनलोड नहीं हो पाया. ओके. यस मैम। हाँ, बाकी सब तो why लिख रहे हैं. ओके, so that's very good children. I hope you got it also, and even we are going to discuss it today also. Okay, so before that, we will see exercise 3.1 and then we start discussing about that. So I am going to present my screen here. Yes, Pujit, is it visible? You are presenting Yes, to ma'am. everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay. So now we will see exercise 3.1 question number 1. हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में इतना कुछ नहीं है. It's not for the examination point of view like that, but it just because for understanding कि how do we locate the point or how do we get the position of any object, right? So that's why this question is like that. Mm, okay. Pujit, read first question beta, exercise 3.1. How will you describe the position of the table lamp on your study table to another person? Yes. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? देखो here your study table is kept and one table lamp is kept here. Pay attention on the cursor. तो हमको अगर किसी को बताना है कि हमने इस टेबल को कैसे रखा है, सॉरी इस टेबल पे लैंप को कैसे रखा है, तो हाउ कैन वी लोकेट इट? इसको बताने के लिए सिर्फ कुछ ऐसे ही बोल दोगे क्या कि टेबल पर रखा है, या इसकी लेफ्ट एज से इतनी मीटर दूर है, या राइट एज से इतनी मीटर या सेंटीमीटर या फीट दूर है, इस तरह से बोल के काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना. तो किसी भी इसकी लोकेशन बताने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए होता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी चाहिए होता है. यू पे अटेंशन ऑन द कर्सर. कर्सर मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू यू चिल्ड्रन. Yes, ma'am. Okay. So how can we define it? See, so the position of the table lamp is, this is just for example 1 feet. Yes, so from here 1 feet from the left edge.
So this is the left edge of the table. So we can see it is 1 feet from the left edge and 2 feet from the front edge. So you need not write the same answer. This 1 and 2 feet can be changed. आपने अपने टेबल पे जिस तरह से रखा हो उस तरह से आप बता सकते हैं. बट हियर फॉर एग्जांपल वी कैन से, तो देखो लेफ्ट एज से इसका डिस्टेंस कितना है 1 फीट हियर वी हैव टेकन, और ये है इसकी फ्रंट एज, ये है इसकी फ्रंट एज. सो फ्रंट एज से इसका डिस्टेंस कितना है, इट इज 2 फीट फ्रॉम द फ्रंट एज. तो फ्रंट एज को यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ले सकते हैं. यहाँ से फ्रंट एज से लेके लेंथ तक का डिस्टेंस, इट इज वर्टिकल डिस्टेंस. एंड फ्रॉम लेफ्ट एज टू लेंथ वी कैन टेक इट एज ओरिजोनटल, है ना. तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे, ये हो गया वाई एक्सिस पे. अच्छा, अगर ये एक्स एक्सिस पे है, इसको मैंने बोला है ध्यान से सुनना, लेफ्ट एज से 1 फीट के डिस्टेंस पे है, तो इसको अगर मैंने एक्स एक्सिस बोला और इस वाले डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट वाला डिस्टेंस बोला, तो बताओ इस लैंप के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस लैंप ऑन द टेबल. Pujit, what can be the coordinates for this table lamp? इसको अगर तुम कार्टेशियन प्लेन लो, ये यहाँ से इस तरह से लाइन जा रही है ना, ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द वर्टिकल डिस्टेंस इज 2 फीट एंड ओरिजोनटल डिस्टेंस इज 1 फीट. मैम 24 और 12. क्या बेटा, 24 और 12. नो 24 और 12 तुम किस में बता रहे हो, फीट में सिंपली इस लैंप के वो बता. हाँ, कोऑर्डिनेट्स, इस लैंप के कोऑर्डिनेट, ये इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ये 1 फीट के डिस्टेंस पे है, और मतलब और वर्टिकल डिस्टेंस है इसका 2 फीट, ओरिजोनटल डिस्टेंस है 1 फीट. तो इसके अगर हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में शो करेंगे तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट, हु कैन से इट, कौन आंसर दे सकता है. with this information, ये जो इसमें दी है इसी इंफॉर्मेशन के साथ अगर ले हम कि इट इज 1 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज एंड 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एज, तो इससे बताओ इसमें इसके पॉइंट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. यस बेटा, अरे सिंपल है, एक्स एक्सिस पे ये ओरिजोनटल डिस्टेंस है इसका कितना 1 और वर्टिकल डिस्टेंस है 2, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स 1 2. यस, इट्स सो सिंपल बेटा, 1,2. हाँ, ओरिजोनटल है कितना 1 और वर्टिकल है 2, तो पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया 1,2. तो यही हमें समझना है. अच्छा, सिर्फ अगर बताओ यहाँ पे सिर्फ ये एक इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि द लैंप इज 1 फीट फ्रॉम द लेफ्ट एज से सिर्फ 1 फीट के डिस्टेंस पे है, तो ये इसकी यूनिक लोकेशन होती क्या, ये टेबल लैंप को 1 फीट लेफ्ट एज से दूर रखा इधर, इस लेफ्ट एज से 1 फीट की दूरी. हाँ, बिकॉज ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर आएंगे ये सभी के सभी क्या होंगे, और इसके ऊपर भी इस तरफ ये सारे क्या है 1 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज. तो दिस पोजीशन इज नॉट द यूनिक पोजीशन. और अगर सिर्फ ये वाला बोलते सेकंड वाला, ऑल ऑफ यू पे प्रॉपर अटेंशन, देन ओनली यू विल कम टू नो व्हाई डू वी नीड 2 कोऑर्डिनेट्स. हमको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, देन ओनली वी कैन हैव द यूनिक लोकेशन. अदरवाइज हम यूनिक नहीं बोल सकते इसको. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना कि 1 फीट अगर लेफ्ट एज से होगा ये, तो ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर आएंगे 1 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज, ये सब जगह पे हम इस लैंप को रख सकते हैं. सो दिस पोजीशन ऑफ लैंप इज नॉट यूनिक. और अगर सिर्फ सेकंड वाली कंडीशन ले 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एज, सो दिस इज द फ्रंट एज ऑफ टेबल, तो यहाँ से ये सारे पॉइंट जो इस लाइन में आ रहे हैं फ्रॉम 2 फीट ऑफ फ्रंट एज, ये सारे के सारे पॉइंट्स पे हम इस टेबल लैंप को रख सकते हैं. सो अगेन दैट इज नॉट द यूनिक पोजीशन. लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों इंफॉर्मेशन को मिलाया, सो इफ वी से 1 फीट फ्रॉम लेफ्ट एज, तो लेफ्ट एज से 1 फीट पे है, मतलब ये 1 फीट पे इधर आ गए, और 2 फीट फ्रॉम फ्रंट एज, तो ये फ्रंट एज से 2 फीट पे चले, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज यूनिक.
So this position of lamp is unique then. तो अब हमने अगर इस तरह से ये दोनों आंसर दिए तब कोई भी इस लैंप की पोजीशन को आसानी से समझ जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलोनी में जा रहे हैं, राइट? आपको बोला कि आप अभी जिस भी पोजीशन में हैं वहां से 1 मीटर राइट चले जाइए और जो कॉलोनी आएगी वहीं पे आपको जो जिस एड्रेस पे जाना है वो एड्रेस है। क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए? उस कॉलोनी में एक लाइन से सारे घर बने हुए हैं, लेकिन जब तक उस घर का नंबर प्रॉपर नहीं पता होगा आप पहुंच सकते हो क्या? वो लेफ्ट में कॉलोनी है तो लेफ्ट में तो सारे के सारे घर लेफ्ट में है। अब हमको अगर चाहिए या राइट में है तो राइट में सारे के सारे घर राइट में है। हमको कुछ पर्टिकुलर एड्रेस ढूंढना है, किसी पर्टिकुलर आपके फ्रेंड के घर जाना है, तो यू मस्ट नीड दैट प्रॉपर नंबर ऑल्सो ना। राइट में चले गए और आगे 10 घर बने हुए हैं, अब 10 घर में से कौन सा उसका घर है, तो वो प्रॉपर पोजीशन चाहिए या नहीं चाहिए? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you do one thing. You must be having your notebook and pen with you, people. सबके पास होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब एक काम करो, या कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट अपने आसपास हो, कुछ भी लाइक इरेजर या ऐसा कुछ भी, तो उसको अपनी नोटबुक के ऊपर रखो। नोटबुक या बुक जो भी है उसको बंद करके उसके ऊपर रख दो। अब तुम्हारे सामने जो तुम्हें नोटबुक दिख रही है, यू कैन सी उसकी लेफ्ट एज दिख रही है तुम्हें और फ्रंट एज दिख रही है। अब वो जो इरेजर या जो भी ऑब्जेक्ट तुमने रखा है उसकी पोजीशन अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, जो उसकी फ्रंट एज और लेफ्ट एज जहाँ पे मिल रही है वो पॉइंट हो गया ओरिजिन। तो अब लेफ्ट एज से उसका डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर है और फ्रंट एज से कितना है, तब वो पोजीशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी। या फिर तुम उसको राइट हैंड से और बैक एज से भी देख सकते हो, बट एटलीस्ट टू इंफॉर्मेशन नीड टू लोकेट द पॉइंट। इज इट क्लियर टू यू चिल्ड्रन? Yes, ma'am. Yes. नंबर 1, अब जिसमें इसको हाउ विल यू डिस्क्राइब कि टेबल लैंप की पोजीशन क्या है। सो सपोज कीजिए ये हमारी स्टडी टेबल है, इस पर चेयर है अपना। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, सो आई एम कमिंग बैक टू यू पीपल, है ना? हमने क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में बता देती हूँ थोड़ा सा और फिर हम क्या करेंगे उस सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। सो हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 2, इज द स्क्रीन विजिबल Pujit? Yes, ma'am. Okay, so read the question number 2 beta. Street lamp. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. Okay, ये है तो अब दो रोड है। A city has two main roads. तो अब ये इस तरह से, तो हमें इसको देखते हैं, इसको किस तरह से करेंगे। किसी शहर का। So a city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west. You must be understanding ना, ये इस तरह से, ये जो सिटी के सेंटर में टू रोड्स क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे को, तो ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ। तो पेपर पे तुम्हें डायरेक्शन पता होगी, है ना? ऊपर की तरफ हम लेते हैं नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, लेफ्ट की तरफ वेस्ट और राइट की तरफ ईस्ट। इन दिस वे वी टेक इट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक शहर है, उसके दो मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के बीचों बीच वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं मेन रोड। और जो दो रोड हैं वो किस तरह से हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन हमारी क्या होती है, ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हम इसे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। इफ यू डोंट नो इट यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, अभी कई बार पढ़ चुके हो। अभी मैंने और बता भी दिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, लेफ्ट में वेस्ट, राइट में ईस्ट, है ना? इसी से मिलके बनता है NEWS न्यूज वर्ड। ओके, सो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन, यानी कि ये नॉर्थ साउथ वाला रोड है, ठीक है? यानी कि लिखा है N फॉर नॉर्थ एंड S फॉर साउथ।
नॉर्थ साउथ वाला रोड है, और दूसरा कौन सा है, ईस्ट वेस्ट, यानी कि ये ईस्ट वाला रोड सपोज कर लेंगे और ये वेस्ट वाला, ईस्ट वेस्ट वाला रोड है ये, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को आगे, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। All the other streets of the city run parallel to these roads and 200 meter apart. There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equals to 200 meter, draw a model of the city in your notebook. हमें कह रहा है कि जो भी इन रोड्स के अलावा जो स्ट्रीट्स यानी कि गलियां हैं वो रोड्स के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है और 200 मीटर दूरी पर है, 200 मीटर दूरी पर है, ठीक है, 200 मीटर का इनमें गैप डिस्टेंस है। आगे कह रहे हैं और दो सभी डायरेक्शंस में 5-5 यानी कि 5-5 स्ट्रीट्स हैं, और हमें स्ट्रीट जो है 200 मीटर दूरी पर जो स्ट्रीट है वो 1 सेंटीमीटर सो एज यू आर ड्राइंग इट ऑन योर नोटबुक, है ना, अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर रहे हो, या एज आई टोल्ड यू टू टेक ग्राफ पेपर फॉर इट, तो ग्राफ पेपर पे जो स्केल लोगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर यू कैन एज्यूम, ओके, इन दैट वे वी विल टेक, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन, बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स है ऑफ दैट सिटी वे सब इन रोड्स के पैरेलल है, एंड इन कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, 200 मीटर का डिस्टेंस है, एंड देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, तो बस इसके पैरेलल हमको लाइन खींचते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो as we have taken the scale 1 centimeter is equals to 200 meter, in that way we will do it. उसको हम 1 सेंटीमीटर गैप लेके हमें उसे अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है मॉडल को, ठीक है, तो वो ड्रॉ करते हैं। सो ये ड्रॉ कर लिया है हमने स्ट्रीट्स को, इसको तुम नाम देख सकते हो S1 S2 S3 S4 S5 अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये हो गया वेस्ट ईस्ट के पैरेलल, ये हो गई फर्स्ट स्ट्रीट, ये हो गई सेकंड, ये थर्ड, और डिस्टेंस बिटवीन these two street is 200 meter, and on paper you have taken it as 1 centimeter. So here at the top of your right you should write the scale 1 centimeter is equals to 200 meter. तो इस तरह से ग्राफ पेपर पे तुम लोग ड्रॉ कर लोगे, और एंड हाउ मेनी लाइंस यू विल ड्रॉ पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट, 5, क्योंकि यहाँ बोला ना these are 5, there are 5 streets, so ये 1 2 3 4 5, ये हो गया तुम्हारा ईस्ट वेस्ट के पैरेलल। नाउ नॉर्थ साउथ के पैरेलल भी ऐसे ही हम, ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल, हाउ मेनी स्ट्रीट्स यू विल ड्रॉ, 1 2 3 4 5, इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज 200 मीटर। तो बस यही ड्रॉ करना था। आई थिंक यू मस्ट हैव ड्रॉन इट एंड यू हैव गॉट इट आल्सो। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? हाँ, ओके, सो लेट्स वॉच इट। सभी डायरेक्शन में 5-5 स्ट्रीट्स हैं। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाली फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड स्ट्रीट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रीट। इसी तरह से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली फर्स्ट स्ट्रीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रीट, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे है क्वेश्चन में, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय two streets, one running in north south direction and another in east west direction. हमारे मॉडल में बहुत सारी स्ट्रीट्स आ गई हैं, ठीक है, और कोई भी क्रॉस स्ट्रीट यानी कि एक दूसरे को जब गलियां क्रॉस कर रही हैं वो कब बन रहा है, वो 2 गलियों से बन रहा है। उनमें से एक क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है और दूसरी ईस्ट वेस्ट वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ और एक क्रॉस स्ट्रीट है, ये क्रॉस स्ट्रीट है। क्रॉस स्ट्रीट मतलब जहां जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू कैन सी हियर। अच्छा, तो अब बताओ यहाँ से हम कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। एज हियर वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये 1 तो मतलब हो गया 1 2 3 4 5, और ऐसे ही वर्टिकल चलेंगे तो ये यहाँ 0 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं, पे योर अटेंशन ऑन कर्सर, इज इट विजिबल क्लियरली? Yes, ma'am. So what is the coordinate of this point? Rama, can you tell me? Yes, ma'am. Ma'am, 1 comma 1. Very good. Very good. 1, 1 is the are the coordinates for this point. Okay. Similarly, for this point, now pay attention on cursor. Sajid, can you tell me what are the coordinates for this point? 1,2. 1, 2, is it right? कर्सर जहां मेरा है बेटा,
जहां पर ये इसका ये कर्सर है, इसका नहीं पूछ रही हूँ, जहां मेरा कर्सर है। Here I have put my cursor. 2.2 2,1 2,1 इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि ये x एक्सिस है बेटा, इस पे हम 2 तक चले और y एक्सिस पे हम 1 तक ही चले, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2,1। अच्छा, ये वाला कर्सर जहां है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे नकुल? 2,3 नो, ये अभी दोनों ही कर्सर 2,2 एक, यस 2,2 इज द राइट आंसर, है ना बेटा। देखो ये x एक्सिस पे भी हम 2 तक चल रहे हैं और y एक्सिस पे भी 2 तक चले, सो हियर द कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस पॉइंट इज 2,2। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है? Each cross street refer in the following manner. If the second street running in north-south direction and fifth in east-west direction meet as some crossing, then we will call this cross street 2,5 using this convention, है ना। हम इसको देखो, अगर नॉर्थ साउथ से हमने क्या बोला है? सेकेंड, तो नॉर्थ साउथ पे ये हो गई ये सेकेंड, और इधर ईस्ट वेस्ट के कितनी है? 5, तो ये 5 जहां मेरा कर्सर आ रहा है अभी, यहां से देखो ये 1 2 3 4 5, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां मेरा कर्सर है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बेटा? 2,5। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, ओके, सो नाउ लेट्स वॉच आगे तो क्वेश्चन ये क्या एक है। दूसरे को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है। सो ये किस वजह से बना है? एक जो ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट है और एक नॉर्थ वेस्ट वाली, सॉरी नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट है, इनसे माइक का ऑन है बेटा, उधर माइक ऑफ करो अपना, आवाज आ रही है इधर ये। हाँ, आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ईच क्रॉस स्ट्रीट रेफर इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं उनको किस तरह से हमें बताया गया है, उनको क्या ये यहाँ पर इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें कि टू जो है, all of you must have got it that this is 2,5 है उससे दूरी इसकी, ठीक है, ठीक है। और व्हाट, okay, now can anyone read the question after this? इसके बाद क्या है क्वेश्चन में? then we call this street 2,5 using this convention, then find, क्या फाइंड करने के लिए बोला है बेटा? Pujit, what we have to find then? Yes, ma'am. How many cross streets can be referred to as 4,5? How many? How many cross आवाज streets? क्लियर नहीं आ रही। How many cross streets can be How many referred to cross as 4,5? 3. 4,3 4,3 पे, अब 4,3 कहाँ आएगा? x एक्सिस पे हम चलेंगे 4 तक, तो ये 1 2 3 4 एंड कॉमा 3, तो ये 1 2 3, सो दिस इज द पॉइंट 4,3। इस पे क्या बोला है? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड, ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स तुम रेफर कर सकते हो जो 4,3 पर आ रही है? बताओ कितने है 4,3। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दिस पॉइंट ऑन योर ग्राफ पेपर, अपने ग्राफ पेपर पे पहले लोकेट करो ये पॉइंट 4,3। 12 हाँ, uniquely found है ना, because of two reference lines we have used of like locating them, ठीक है। 4,3 को कितनी अच्छा, स्ट्रीट्स को हम question रेफर कर सकते हैं? तो एक ही स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट को हम रेफर कर सकते हैं 4,3, और वो कौन सी होगी? उसे क्यों बेटा ऐसा 4,3? you can see where my cursor is there, why unique line एक ये दो ही क्यों इंटरसेक्ट करेगी? because we know ये point of intersection of two lines is one point only, two lines can intersect at one point only, है ना। जब अगर सिर्फ two ही lines है हमारे पास तो they can intersect at one point only, है ना। अगर two lines है तो क्या वो two different point पे intersect कर सकती है? No, ma'am. हाँ, ओके, है ना। तो अब इसको देखो शो फटाफट। भी कर देते हैं। सो 4 क्या होना चाहिए हमारा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे हमने 2 क्या था हमारा यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो यहीं से हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा? 4। जो ईस्ट वेस्ट वाला रोड है उससे थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और ये एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रहे हैं?
ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं वही हो जाएगा हमारा 4,3। तो ये पॉइंट जो है हमारा ये हो जाएगा 4,3। ठीक है, You should locate इसी it तरह से on graph सेकंड में क्या paper. कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। अब हमसे कह रहा है कि 3,4 वाली स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट कौन सी होगी। सो अब देखते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस Now you must have got how to locate. ये वाली स्ट्रीट। ठीक है, इन दो ये दोनों एक दूसरे को कहां पर क्रॉस कर रही है, ये वाली और ये वाली स्ट्रीट यहाँ पर क्रॉस कर रही है। So तो this ये point पॉइंट हो is जाएगा 3,4। ठीक है, सो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सभी स्ट्रीट्स जो है वो बिल्कुल यूनिक है एक दूसरे से। क्रॉस स्ट्रीट्स जो है वो सभी यूनिक है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे 4,3 था, ये 3,4, ये बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ओके, यू मस्ट हैव गॉट इट चिल्ड्रन। समझ में आ गया आपको सबको? ऐसे यूनिक पॉइंट्स ही होंगे, है ना। हाउ मेनी वी कैन हैव यूनिक ओनली बिकॉज वी नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। यस, इज इट क्लियर? Now today I have to attend one webinar on also. Just it is starting at 3 o'clock. So before that I need some time. तो अभी हम जल्दी से सर्कुलर देख लेते हैं। Again I am going to present my screen. सबको समझ में आ गया how to locate the position of? ये बच्चे बेटा अटेंडेंस 2-3 बार होती है, अगर आप बीच बीच में क्लास छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अटेंडेंस लास्ट में मैं जो लेती हूँ वही वाली अटेंडेंस भेजूंगी। तो पहले हम देख लेते हैं डिलीटेड पार्ट कौन सा है। देयर वर 2 पोर्शन, तो अभी मैं डिलीटेड पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल पुजित? Yes, ma'am. Pujit? Okay. See the deducted portion for class 9. We should see from real number, then representation of terminating and non-terminating recurring decimal on the number line through successive magnification. जो ये तुम्हारा successive magnification वाला portion था, now it is not there. फिर explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the number line represents a unique real number. तो ये भी हट गया है। and then definition of nth root of a real number, ये पार्ट हट गया है। then polynomials में से ये जो उसको मोटिवेट एंड स्टेट रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स ये हट गया है। एंड स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम ये हट गया है। और आइडेंटिटी ये जो है दिस ऑलरेडी वी हैव नॉट डन, अभी हम यही करने जा रहे थे। तो एज वी हैव गॉट दिस सर्कुलर सो वी हैव नॉट डन इट। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये वाली जो आइडेंटिटी है दिस आइडेंटिटी नाउ इट इज नॉट देयर। मैम देन हाँ बेटा, मैम वो रियल नंबर में मैम वो रूट को प्रेजेंट करते हैं मैम, वो वाला नंबर लाइन हटा है। नहीं, जो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से करते हैं वो नंबर वो हटा है ना। इसमें आप देखो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जो एग्जांपल्स थे और जो प्रॉब्लम्स थी अब वो नहीं है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द चैप्टर व्हिच वी आर स्टडीइंग राइट नाउ देयर इज नो डिलीशन इन दिस चैप्टर। ओके, उसमें कुछ भी डिलीशन नहीं है। देन योर 5th चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री ये हट गया है, चैप्टर ही हट गया है पूरा। ओके, देन इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर एज वी हैव टू स्टडी। अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसे जैसे फिर जो जो चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम और आगे डिस्कस करते जाएंगे। जैसे ट्रायंगल्स में कुछ थ्योरम्स हटे हैं, कुछ टॉपिक हटे हैं, जैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटी वाला जो पोर्शन था वो हट गया। क्वाड्रिलेटरल जो तुम्हारा 8th चैप्टर है देयर इज नो डिलीशन इन दैट चैप्टर, राइट। क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी नहीं हटा है, पूरा चैप्टर 8 एज इट इज है। लेकिन जो 9th चैप्टर था तुम्हारा एरिया वो हट गया है और पूरा चैप्टर ही हट गया है। देन सर्कल्स में कुछ है, कुछ पोर्शन है, जो कुछ थ्योरम्स है वो हट गए हैं। कंस्ट्रक्शन में बेटा फिर तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल, तो इसमें तुम्हारा
तीन कैटेगरी थी, सम ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स एंड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वाला जो पार्ट है दैट पार्ट इज नाउ डिलीटेड। फिर आगे और हेरॉन्स फॉर्मूला में एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने में था, वो पोर्शन हट गया है, लेकिन ट्राइंगल में तो हमको करना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी नहीं हटा है, द चैप्टर इज एज इट इज। देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में हिस्टोग्राम्स विद वेरिंग बेस लेंथ, जो बेस लेंथ है जो अलग अलग थी जिसमें चेंज हो रही थी वो हट गया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं है। और मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा नाउ इट इज नॉट देयर। एंड इन योर लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी देयर इज नो डिलीशन। ओके, इज इट क्लियर? और बाकी जो जो चैप्टर हम करते जाएंगे साथ साथ में हम उसका डिस्कस करते जाएंगे। नाउ सी द रिवाइज्ड मेथड। हाँ, यू कैन सी हियर आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा मार्किंग का। तो जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा एट द टाइम ऑफ फाइनल एग्जाम, इट विल बी लाइक दैट। नंबर सिस्टम जो है दैट इज ओनली फर्स्ट चैप्टर, इट इज ऑफ 8 मार्क्स। एल्जेब्रा इज ऑफ 17 मार्क्स। तो एल्जेब्रा में सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, एल्जेब्रा में आपका क्या क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल्स आ जाएगा और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अकेला चैप्टर है, तो इट इज ऑफ 4 मार्क्स दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। देन ज्योमेट्री भी कॉम्बिनेशन है कई सारे चैप्टर्स का, तो पूरी ज्योमेट्री मिलाकर है 28 मार्क्स की। फिर आपका मेंसुरेशन जो है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लाइक दैट, ये से है 13 मार्क्स का। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर मिला करके है 10 मार्क्स के। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये इसमें दिया हुआ है सारा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये अलजेब्रा में हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अकेला है। तो इट इज ऑफ 4 मार्क्स, ये बहुत छोटा और बहुत आसान चैप्टर है, आउट ऑफ 80 यही 4 मार्क्स का है। फिर ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स आ जाएगा आपका, ट्राइंगल्स आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा पार्ट किसमें कवर होगा, ज्योमेट्री में। फिर मेंसुरेशन में आएगा एरिया, दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो 12 और 13 चैप्टर है ये आपके, सो दीज बोथ विल बी कवर्ड इन मेंसुरेशन। एंड द लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 14 एंड 15 चैप्टर। इन दिस वे इट इज देयर। फिर ये तो मार्क्स का जो है इंटरनल असेसमेंट एज लास्ट ईयर जैसा था, इट इज सेम एज लास्ट ईयर। तो आपका पेन पेपर टेस्ट और मल्टीपल असेसमेंट मिलके 5+5 10 मार्क्स के हैं। देन योर पोर्टफोलियो इज ऑफ 5 मार्क्स एंड लैब एक्टिविटीज आर ऑफ 5 मार्क्स। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मार्क्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट इन दिस टू एनीवन? ये पेन पेपर टेस्ट मतलब आपके जो भी यूनिट टेस्ट होते थे राइटिंग में वो, और मल्टीपल असेसमेंट को मिला करके 5+5 मार्क्स हैं, पोर्टफोलियो के 5 हैं और लैब एक्टिविटीज के 5 मार्क्स हैं। तो ये 20 मार्क्स इंटरनल है और टोटल 100 मार्क्स का हो गया। 80 जो मेन एग्जाम है एक्सटर्नल एग्जाम उसके, और 20 ये इंटरनल मार्क्स। सो नाउ आई एम कमिंग बैक। Yes, is it clear now children to you? Yes, ma'am. हाँ, और बाकी अगर कुछ भी दिक्कत है तो यार हम जो भी चैप्टर करेंगे हम उसको साथ साथ में और डिस्कस करते जाएंगे। सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? No, ma'am. No, ma'am. So today you should solve the first exercise as well as you should try for 3.2 exercise। उसमें भी अगर जो सिंपल क्वेश्चन है तो पहले खुद से ट्राई करना, अदरवाइज वी विल स्टार्ट इट इन नेक्स्ट क्लास। So till then stay happy and healthy, be at your home, okay, and do your studies regularly and properly. Take care of yourself and your family. Okay children, Sai Ram. Now you can Sai leave the Ram, meeting. Ma'am. Sairam ma'am. Ma'am. Sairam ma'am. Sai Ram. Sairam ma'am. Sai Ram.